वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमारे पास चंडीगढ़ से रोनित का एक मैसेज आया और वो पूछते हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक जॉब शुरू की थी और वो उसमें अच्छी तरह से राइज़ करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रोनित, बिकॉज़ आप जैसे यंगस्टर्स इसी तरह की उम्मीद रखते हैं और उन्हें रखनी भी चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ ना 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, और जैसा कि मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं एक्रोनिम क्रिएट करता हूं, तो आज आप ही का शब्द राइज लेकर चलता हूं और इसी से मैं 4 बातें आपके सामने करूंगा। पहला अल्फ़ाबेट है आर। रीमॉडल योरसेल्फ कंसिस्टेंटली। ये रीमॉडलिंग क्या चीज़ है भाई? आप फ़ोन लेते हैं, हर 2-3 महीने में नया फ़ोन आ जाता है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। तो क्या हम अपनी प्रोफाइल को रीमॉडल कर सकते हैं? कुछ ना कुछ नई चीज़ डालकर, कुछ नई चीज़ें सीख के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी वर्क हैबिट्स को इम्प्रूव करें, अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करें, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें, तो बात बनेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप में आती रहेगी। इसलिए रीमॉडलिंग ज़रूरी है। पुराने मॉडल की चीज़ें आजकल लेता कौन है? दूसरी बात, आई, इम्प्रूव इम्पैक्ट। अपना इम्पैक्ट कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली ब्रेक करते रहिए। जो आज किया है, कल उससे थोड़ा बेहतर कीजिए, उससे थोड़ा फास्टर कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बेटर एंड फास्टर, ताकि आपका आज बीते हुए कल से बेहतर हो। और हाँ, जब हम राइज़ की ही बात कर रहे हैं तो इसमें 2 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो राइज़ है ना, वो वर्टिकल नहीं होता सिर्फ, कि सिर्फ आपको ऊपर ही ऊपर उठना है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। आप दूसरे फंक्शंस को सीखें, समझें। तो इसलिए आज की डेट में इट विल बी अ वर्टिकल ग्रोथ एंड अ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो दोनों पे ध्यान रखिए। तीसरी बात आ जाती है एस, स्टे अलाइंड। अलाइनमेंट किस बात का? आप काम करने आए हैं, आपके अपने गोल्स हैं, लेकिन जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं उस टीम के भी अपने गोल्स हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स हैं। तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो अपने इंडिविजुअल गोल्स को टीम गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ में अलाइन करके रखे। ये ना हो कि टीम आपसे कुछ और उम्मीद कर रही है और आप किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। जब ये सब चीज़ें अलाइन होंगी तो आप डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट सदस्य कहलाएंगे और टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर। एंड फाइनली ई, एंजॉय गुड रिलेशंस। वाइटल है दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, और आने वाले समय में जब आपके कुछ जूनियर्स भी हों उनके साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, क्योंकि जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं उसमें जब आप रिलेशंस अच्छे बना के रखेंगे तो लगेगा आपको कि आपका आसपास का वर्क एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है और ये आपको अच्छा काम करने में बहुत सपोर्ट देगा। और एक बोनस आइडिया भी मैं आपको आज देना चाहता हूँ। जनरली इंडस्ट्री में जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से बात करता हूँ तो लोग इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन सोचिएगा ज़रूर इस बात में। और मेरा ये पॉइंट है कि मेक योर बॉस सक्सेसफुल एंड क्रिएट योर सक्सेसर। लोग अक्सर कहते हैं ऐसा मैं क्यों करूं? अरे भैया, बॉस के साथ पॉलिटिक्स खेल के कोई बात बनने वाली है? और ज़रा सोचो ना, जब बॉस की तरक्की होएगी तो आपकी भी तो तरक्की होगी, लेकिन आपकी तरक्की तो तभी हो पाएगी ना जब आपको रिप्लेस करने वाला कोई होगा। इसलिए अपनी जगह पर किसी को लाने में भी मदद करेंगे तो बात बनेगी। तो मेरे दोस्तों, देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब के ऊपर बेल आइकन भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। हमारे साथ संबंध बनाए रखिए। धन्यवाद।